वसुदेव कुटुंबकम। सुप्रभात बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बाराखड़ी सीखेंगे। बाराखड़ी यानी स्वर और व्यंजनों को जोड़कर किस तरह लिखा जाता है, मात्रे कैसे जोड़े जाते हैं, यहाँ पे सीखेंगे। बाराखड़ी यानी जे व्यंजन अक्षर, जो व्यंजन अक्षर क से ह तक होते हैं, उन अक्षरों को स्वर की मात्राएं जोड़कर हम लोग बाराखड़ी बनते हैं। जैसे व्यंजन अक्षर का पहला अक्षर जैसे क, ठीक है, क का अंत में उच्चार क्या होता है? अ का उच्चार होता है। इसलिए अ की कोई मात्रा ना होने की वजह से हम लोग उसको क को क के जैसे ही लिखते हैं, ठीक है। का, क प्लस आ की मात्रा जोड़कर हम लोग उसे का कहते हैं। यानी अ की कोई मात्रा ना होने से हम लोग क को क के जैसे ही लिखते हैं। फिर बाद में क के आगे आ की मात्रा, क्योंकि आ की मात्राएं होती है, तो उसे आ की मात्रा जोड़कर हम उसे का, इसे क प्लस आ की मात्रा जोड़ने से क्या होता है? का। तो ये आ दीर्घ उच्चार। अब उसके बाद क से पहले जैसे क जैसा ही वैसे ही है। क इसके अंत में अ की उच्चार होती है, इसीलिए हम लोग ई की मात्रा जोड़ के इसे हम लोग इसे की इस तरह लिखते हैं। तो इसे हम लोग ऋस्व स्वर यानी इसका उच्चार में कम समय लगता है, तो सो की इस तरह उच्चार करते हैं। बाद में अगला अक्षर है की, दीर्घ स्वर। क को दीर्घ स्वर ई की मात्रा जोड़ने से हम इसे की इस तरह लिखते हैं। और उसके बाद अगला अक्षर रहता है उ की मात्रा। जैसे क को ऐसे ही है, उसके नीचे हम लोग क्या जोड़ते हैं? उ की मात्रा। जैसे क जैसा है वैसे ही लिखना, प्लस उसके नीचे उ की मात्रा जोड़ने से क्या होता है? कु। इसको हम लोग ऋस्व स्वर, इसमें कम समय लगता है पढ़ने में, तो उसे हम लोग ऋस्व स्वर की मात्रा यानी उ की मात्रा जोड़ते हैं। अगला अक्षर है कु। पहले क लिखना, बाद में उसके नीचे दीर्घ स्वर की उ की मात्रा जो होती है उस खड़ी पाई के नीचे हमें इस तरह जोड़ना चाहिए, तो ये होता है कु। उसके बाद ये आता है, हो गया अ, हो गया आ, हो गया ई उ की मात्रा तक हम लोग लिखे। उसके बाद में अगला स्वर अक्षर कौन सा आता है? ए, ठीक है। ए को ए की जैसे हम लोग नहीं लिखते, उसका मात्रा जो होती है उसे हम लोग व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। कुछ मात्राएं व्यंजन के आगे लगते हैं, कुछ मात्राएं व्यंजन के पीछे लगते हैं, कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर और कुछ मात्राएं व्यंजन के नीचे। व्यंजन के ऊपर कौन सी मात्रा होती है? ए, तो हम लोग पहले क्या लिखना चाहिए? क लिखना। उसके ऊपर ये की मात्रा व्यंजन के ऊपर इस तरह लगाते हैं, तो ये होता है के, ठीक है। अगला अक्षर है कै। ये के बाद क्या आता है? अरे, हाँ, तो क जैसे कि वैसे ही क लिखना, उसके ऊपर अरे, ठीक है। अरे की मात्रा क्या होती है? इस तरह, तो इसे हम लोग कहते हैं। तो अगला अक्षर होता है ऐ के बाद कौन सा व्यंजन स्वर अक्षर आता है? ओ के, कई, को। तो क को जैसा है वैसे ही लिखना चाहिए, क। उसके ऊपर आ की मात्रा, उसके आगे आ की मात्रा, उसके ऊपर ए की मात्रा, तो दोनों तीनों अक्षर मिलने से क्या होता है? को, ठीक है। क होता है अ का उच्चार और सेम क वैसे ही लिखना चाहिए। उसके बाद आ की मात्रा को जोड़ना, जैसे आ की मात्रा, ठीक है। आ की मात्रा जोड़ दिए, फिर उसके ऊपर क्या लिखना चाहिए? ए की मात्रा लगाना चाहिए। इसके ऊपर आ की मात्रा के ऊपर ए की मात्रा लगाने से क्या होता है? को, ठीक है। अगला अक्षर होता है औ। स्वर अक्षर कौन सा? ओ के बाद कौन सा अक्षर आता है? औ, हाँ, तो क प्लस आ की मात्रा, उसके ऊपर ए की मात्रा, फिर उसे हम लोग
के रूप में लिखना चाहिए इस तरह। ऊपर क्या होना चाहिए, अ की मात्रा आने से क्या होता है, क। ठीक है, अगला अक्षर होता है कम। कम की कोई मात्रा ना होने से जैसे हम लोग उसके ऊपर बिंदु के आकार में लिखते हैं, जैसे क, उसके ऊपर बिंदु यानी कम। ठीक है, अंत में आने वाला अक्षर आहा, आहा। तो इसी तरह यहाँ पे भी क को हम लोग आ से जोड़ना चाहिए। तो कम हो गए ये अब कह, यानी क और नीचे दो आहा की मात्रा है, इसे होते हैं कम कहा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो एक बार से फिर से हम लोग दोहराएंगे। जैसे क के अंत में अ का उच्चार, क की कोई मात्रा के ना होने की वजह से हम लोग उसे जैसे है वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद का, क को आ की मात्रा जोड़कर हम लोग उसे का। तीसरा ई, यानी क को ई की मात्रा जोड़कर हम लोग की कहते हैं। अगला अक्षर की, तो क को ई की मात्रा यानी दीर्घ स्वर ई की मात्रा जोड़ने से क्या होता है, की। अगला अक्षर क्या कौन सा आता है, ई के बाद उ, तो क को उ की मात्रा जोड़ने से क्या होता है, कु। ठीक है, फिर उसके अगले अक्षर क, उ होने के बाद दीर्घ स्वर यानी उ, तो क को उ की मात्रा जोड़कर हम लोग कु बनाते हैं। उसके बाद उ के बाद क्या होता है, ए, तो ये क से ए की मात्रा जोड़कर के। ठीक है, उसके बाद क को मात्रा को आई की मात्रा जोड़कर कै। अगला क प्लस ओ की मात्रा जोड़ने से क्या होता है, को। और क प्लस औ की मात्रा जोड़ने से कौ। ठीक है, अंत में क कहा यानी आहा को हम वहां पे स्वर में अ से जोड़ते हैं। इस बारहखड़ी में हम लोग क से जोड़ते हैं। क के ऊपर अम की मात्रा यानी बिंदु लगाकर हम उसे कम कहते हैं। तो यहाँ पे अंत में कह, जैसे अह, क को आ की मात्रा जोड़कर हम लोग कहा कहते हैं। ठीक है, अब उसका अगला अक्षर क होने के बाद क्या आता है, ख। ठीक है, ख से सेम जैसे हम लोग पहले क अक्षर को बारहखड़ी बनाए हैं, उसी तरह हम लोग ख को भी मात्राएं लगाकर बारहखड़ी बनाएंगे। जैसे ख को कौन सा अक्षर जोड़ने से ख होता है, हाँ, ख की कोई मात्रा ना होने से हम लोग उसे ख जैसा है वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ख से आ जोड़ने से क्या होता है, खा। हाँ, तो इसे हम लोग खा इस तरह लिखते हैं। उसके बाद ख को ई की मात्रा जोड़ने से क्या होता है, हाँ, खी। खी क्या होता है, व्यंजन अक्षर के पहले आता है, तो इसे हम लोग खी कहते हैं। फिर ख को ई के दीर्घ स्वर जोड़ने से क्या होता है, हाँ, खी, यानी ये अक्षर व्यंजन के आगे आता है, तो इसे हम लोग खी कहते हैं। और ख प्लस ऊ की मात्रा को जोड़ने से क्या होता है, खू। छोटी ऊ की मात्रा लगाने से खू होता है। फिर ख प्लस दीर्घ स्वर ऊ की मात्रा जोड़ने से क्या होता है, खू। बच्चों, इसको लिखते समय हमें पढ़ने भी चाहिए, क्योंकि हर मात्रा का उच्चार अलग अलग होता है। जैसे हम लोग पढ़ते लिखते गए तो पढ़ने में भी हमें इजी हो जाएगा, फिर लिखने में भी हमें समझ में आएगा। ठीक है, ख प्लस ए की मात्रा जोड़ने से क्या होता है, खे। खे से क्या होता है, खेलना। हाँ, ख आई की मात्रा जोड़ने से क्या होता है, खे। इस तरह। ठीक है, अब ख प्लस ओ, खो। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अभी ख प्लस ओ की मात्रा खो। अंत में कौन सा स्वर अक्षर आते हैं, अ, आहा। ठीक है, अभी ख को अम की मात्रा जोड़ने से क्या होता है, ख।
ख और अंत में ख प्लस आहा की मात्रा जोड़ने से ख। ठीक है, अभी समझ में है। इसी तरह हम लोग सभी व्यंजन अक्षरों को आगे मात्राएं जोड़कर बारहखड़ी बनाते हैं। जैसे कुछ अक्षर क्या होते हैं, बारहखड़ी में मात्राएं आगे आते हैं, कुछ अक्षर पीछे आते हैं, कुछ अक्षर ऊपर आते हैं, कुछ अक्षर मात्राएं नीचे आते हैं। ठीक है, कौन से अक्षर मात्राएं व्यंजन अक्षर के आगे आते हैं? दीर्घ स्वर की ई की मात्रा, ठीक है, यह व्यंजन के आगे आता है। ह्रस्व स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले आता है। फिर आ की मात्रा भी व्यंजन के आगे और उ की मात्रा व्यंजन के नीचे, यानी क अक्षर के जो कड़ी पई होती है उसे जोड़कर हम लिखते हैं। और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह कुछ मात्राएं ऊपर आते हैं, कुछ मात्राएं व्यंजन के आगे, कुछ मात्राएं व्यंजन के पहले। ठीक है, अभी इसमें हम लोग पहले दूसरा अक्षर कौन सा होता है? ग। ठीक है, बाद में इसका पहले इतना आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं ग अक्षर की बारहखड़ी सिखाती हूँ। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, हुआ बच्चों लिखना नोटबुक में? ओके, नेक्स्ट उसके बाद आने वाला अक्षर कौन सा होता है? ख। ठीक है, क लिखे, ख लिखे। अभी उसके बाद आने वाला अक्षर व्यंजन अक्षर कौन सा होता है? ग। ठीक है, उसी तरह हम लोग जैसे क की बारहखड़ी और ख की बारहखड़ी लिखे ना, उसी तरह हम लोग ग को भी लिखेंगे। ग प्लस अ, यानी जैसे जैसे है उसे उसी तरह ग लिखेंगे। ठीक है, ग और म को बहुत अंतर होता है। ठीक है, ग लिखते समय में क्या करना चाहिए? इस तरह लिख के त्रिकोण आकार में लिखकर उसे हमें जो इस कड़ी पाई रहती है ना उसको थोड़ी लंबी रहनी चाहिए, तो यह ग बनता है। थोड़े उसी में क्या होता है, हम ग लिखते समय इसको थोड़े पे से जॉइंट हुआ ना तो क्या हो जाता है? वो म हो जाता है। लिखते समय ध्यान से ग का अक्षर ध्यान से लिखिए। ठीक है, अभी ग प्लस आ क्या होता है? गा। ठीक है, ग। ठीक है, उसके आगे आ की मात्रा गा। आप समझेंगे कि ग तो इसी तरह है, लंबी है, तो ये गा हो जाता है, लेकिन रॉन्ग है क्योंकि गलत होता है। यहाँ ग के साथ एक कड़ी पाई हमेशा रहती है, इसे हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम क्या करना चाहिए? गा लिखते समय ध्यान रखने की ग के साथ दो इस तरह रेखाएं आते हैं, तभी क्या होता है? वो गा। ठीक है, तो अभी गा के बाद कौन सा अक्षर आता है? गी, यानी ग प्लस ई की मात्रा। ई की मात्रा व्यंजन अक्षर के पहले आता है या आगे आता है? हाँ, ह्रस्व स्वर की ई की मात्रा व्यंजन अक्षर के पहले, यानी मात्राएं लिखकर व्यंजन अक्षर इस तरह में जोड़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दीर्घ स्वर की ई की मात्रा लगाना है। ई की मात्रा व्यंजन अक्षर के पहले आते हैं या व्यंजन अक्षर के आगे आता है? हाँ, व्यंजन अक्षर के आगे, जैसे ग। ठीक है, इसके आगे ई की मात्रा, तो क्या बनता है? गी। ठीक है, इसको थोड़ा भी नहीं लगना चाहिए, तो क्या होता है? ग की जगह गी की जगह में मी हो जाता है। ठीक है, अगला ऊ की मात्रा से, जैसे ग, उसी रेखा को हम लोग इस तरह ऊ की मात्रा जोड़ना चाहिए। ठीक है, उससे हम लोग गु, यानी गु। दूसरा गु, दीर्घ स्वर ग, ऊ की मात्रा और रेखा ऊपर, तो क्या होता है? गु। अगला अक्षर गे। ग, ए की मात्रा व्यंजन अक्षर के आगे आता है या पहले आता है या नीचे आता है या ऊपर आता है? ठीक है, बताओ कोई तो? हाँ, व्यंजन अक्षर क्या होता है? ए की मात्रा क्या होता है? व्यंजन अक्षर के ऊपर इस तरह आता है, तो इसे हम लोग गे कहते हैं। और ऐ की मात्रा भी, और ऐ की मात्रा भी क्या होता है? व्यंजन अक्षर के ऊपर इस तरह लगाते हैं, तो ये होता है गए। अब ओ की मात्रा कहाँ आता है? व्यंजन अक्षर के पहले या उसके आगे? हाँ, ठीक है, तो व्यंजन अक्षर के आगे ओ की मात्रा आता है, जैसे गो। ठीक है,
अंत में ग और गौ। ग, आ की मात्रा, उसके ऊपर ए की मात्रा और ऐ, दोनों से भी 3 मात्राएं जोड़कर क्या होता है यहाँ पे गौ। अंत में ग, गहा यानी अम, अहा। ग ऊपर बिंदु आहा, ग उसके आगे आहा की मात्रा, तो ये होता है ग, गहा। ठीक है बच्चों, इसे लिखते समय ध्यान से और शुद्ध अक्षरों में लिखिए। रेखा के ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए अक्षर, 2 ही रेखा के अंदर जाइए, फिर सिर्फ मात्राएं रेखा के ऊपर आना चाहिए। उसमें नेक्स्ट दूसरा आने वाला अक्षर क्या होता है, जैसे क से ख जुड़ता है, उसी तरह ग से घ जुड़ता है, तो घ का मात्रा है, घ की मात्रा है। इसे घ से घ सेम उसी तरह में लिखना चाहिए, जैसे घ। ठीक है, उसके बाद ग प्लस आ की मात्रा यानी घा। ठीक है, उसके बाद ई की मात्रा कहाँ पे आता है, व्यंजन अक्षर के पहले। ठीक है, पहले ई की मात्रा लिख के इस तरह घी जोड़ना चाहिए, इसे घी है ना। उसके बाद दीर्घ स्वर की मात्रा कहाँ पे आता है, व्यंजन अक्षर के आगे, इस तरह। तो ये होता है घी, घी से घी जो हम लोग खाते ना, वो वाला घी। उसी तरह घू, घ को ऊ की मात्रा जुड़ने से क्या होता है घू, इस तरह। और दीर्घ स्वर घ को प्लस दीर्घ स्वर ऊ की मात्रा जोड़ने से क्या होता है घू, इस तरह। ठीक है, अंत में घू के बाद कौन सा अक्षर आता है, ये की मात्रा वाले अक्षर, जैसे घे, घ प्लस ए की मात्रा और ये घे, सही है। उसके बाद घ प्लस आई की मात्रा, आई की मात्रा व्यंजन अक्षर के ऊपर आते हैं, जैसे घे। उसके बाद कौन सा आता है घो, घ प्लस ओ की मात्रा लगाने से क्या होता है घो, और अंत में ग। औ की मात्रा कैसे लिखनी चाहिए, पहले हम लोग व्यंजन अक्षर लिखना, ठीक है। उसके बाद आ की मात्रा, उसके बाद ए की मात्रा, उसके बाद ऐ की मात्रा, तीनों मात्राएं जोड़ने से क्या होता है घऊ की मात्रा लिखी जाती है, जैसे अंत में घम, ग्रह। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम लोग फिर से इसके को एक बार दोहराएंगे, ठीक है। जैसे ग, ग क के जैसा जैसा है वैसा ही लिखते हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं लगती है इसमें, क्योंकि अ का उच्चार होता है, ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं है, ये स्वतंत्र है, ये अपने आप अकेला रहता है, ठीक है। उसी तरह आ के साथ आ की मात्रा, जैसे ग प्लस आ की मात्रा लिखने से क्या होता है गा, ठीक है। फिर ग प्लस ई की मात्रा लिखने से गी, उसके बाद ग प्लस दीर्घ स्वर ई की मात्रा यानी गी, और ग ऊ की मात्रा गु, ग ऊ की मात्रा गु, और गे ग प्लस ए की मात्रा गे, ग प्लस आई की मात्रा गए, ग प्लस ओ की मात्रा गो, ग प्लस औ की मात्रा गौ, ग प्लस अम की मात्रा गम, ग प्लस अह की मात्रा है ना घ। उसी तरह घ ग भी उसी तरह लिख देते, घ ग गा गा, गा प्लस ई की मात्रा घी, घ प्लस ई की मात्रा घी, घ प्लस उ की मात्रा घू, घ प्लस दीर्घ स्वर की उ की मात्रा घू, घ प्लस ए की मात्रा घे, घ प्लस आई की मात्रा घे, घ प्लस ओ की मात्रा घो, घ प्लस औ की मात्रा घो, घ प्लस अम की मात्रा घम, और घ प्लस आ की मात्रा घा। ठीक है बच्चों, इसे भी क्या करो अपने नोटबुक में शुद्ध अक्षरों में सही मात्राएं लगाकर लिखिए, ठीक है।